तो आज डेट है 2 फरवरी 2025। ये महीने का दूसरा दिन है और बजट जो है कल अनाउंस कर दिया गया है। बजट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम क्रिप्टो ट्रेडर्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे लिए भी हैं। यहाँ तक कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ ज़्यादा खास उम्मीद थी नहीं इस बजट से कि हम क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कुछ जो 30% टैक्स है उसमें कुछ हमें कुछ राहत मिलेगी। उसमें तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन उल्टा ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई है हम लोगों के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडर के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो क्या अच्छी चीज़ आई है बजट में, सबसे ये बता देता हूँ। हम क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए तो नहीं है, जिसके लिए आई है वो आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा। सबसे पहले ये है कि 12 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, ओल्ड टैक्स रेजिम होता है, न्यू टैक्स रेजिम में तो पिछले वाले बजट में तो 70 से 80% लोग न्यू टैक्स रेजिम में थे, इस बार तो पूरे ही लोग न्यू टैक्स में रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 12 लाख तक इनकम में कुछ ज़्यादा आप लोग को उसमें कुछ टैक्स देना ही नहीं है। और अगर आप सैलरी पर्सन है तो 12,75,000 तक की आपको छूट मिलती है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ आता है अमाउंट तो वो एज ए 12,75,000 के बाद भी 60-65,000 जो है वो आपको, अगर आपके ऊपर कमाई होती है 12,75,000 की, तो वो ऐसा फाइन आपको पे करना रहता है, उसमें टैक्स भी नहीं लगता है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हम क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए क्या हुआ है वो मैं आप लोग बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लोग देखेंगे तो क्रिप्टो ट्रेडर के लिए खास कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये न्यूज़ दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कुछ भी इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया है। जैसा कि निर्मला सीतारामन जी कहते हैं, क्रिप्टोस को वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजट 2025 हैज मेड नो चेंज टू टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लाइक BTC, इथेरियम हैज द रूल लेड आउट एट इन द फाइनेंशियल एक्ट 2022। तो जो 2022 में जो रूल था वैसे ही है, कंटिन्यू टू अप्लाई ऑन टैक्सेशन ऑफ VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट। VDA सुन के काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सेम ही है, क्रिप्टो करेंसी को VDA ही बोलते हैं। उल्टा मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इस बार टैक्स में ये चीज़ भी आ गई है कि जो लोग नॉन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो खरीदते थे, जैसे कि मेटावर्स हो गया, जो वैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से जो क्रिप्टो खरीदते तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा रहता ही नहीं था। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किए, उसे वो जो वहाँ पे जो लोग खरीदेंगे क्रिप्टो नॉन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रलाइज द प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल एक मेटावर्स हो गया। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज है वहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा आएगा ही नहीं कि इसने कितना क्रिप्टो खरीदा है, कितने क्रिप्टो खरीदा है, कब खरीदा है। तो वो सारे को भी गवर्नमेंट जो है नॉन डिस्क्लोज्ड इनकम टैक्स के अंदर उसमें भी 30% जो है टैक्स गवर्नमेंट लेगी। उल्टा ये हो चुका है कि मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे भी टैक्स लेगी, लेकिन वो नॉन डिस्क्लोज के अंदर आएगा। मतलब वो आने वाले टाइम पे आपको अगर उनको पता चल गया तो वो वहाँ से भी आपसे टैक्स उन लोग पूरा वसूल करेंगे। उल्टा कई ज़्यादा केसेस में तो वो लोग ज़्यादा ही आप लोग से लेंगे आप पैसे। तो वैसे तो जो एक तरीका था लोगों के पास इन्वेस्ट करने का, वहाँ से बचने का, वो भी तरीका अब जा चुका है। लेकिन एक लास्ट तरीका अभी भी है कि आप बाहर जाके कोई दूसरी कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी खोल के वहाँ से प्रॉफिट लेके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में भेजने के बजाय एक कंपनी के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपका टैक्स जो है बच जाए। तो ये जो लास्ट तरीका है वो आज भी वैलिड ही है एक हिसाब से। तो ये थी कुछ न्यूज़ क्रिप्टो टैक्स को लेके। कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इस बार, और कुछ उम्मीद भी नहीं थी वैसे, अगर सच बताओ तो इस बार तो कुछ ज़्यादा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उल्टा स्ट्रिक हो गए रूल्स। तो आप लोग अपना सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने लोगों के साथ। बाय।